फ़ोन करके तो बोलता है कि नहीं साहब हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर ही हमला हुआ है और पहली बार हुआ है मेरे ऊपर हमला। 14 साल से तो बिहार में ठेकेदारी कर रहे हैं, पहली बार हुआ है हमला। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को बोला है, अब तो उनका है वो उनका टास्क है कब कराते हैं, लेकिन हम लोग का है कि जब तक जहाँ क्लियर है वहाँ हम लोग काम करें। मड़ई भी, अब मड़ई में कुछ गुंडा रहते रहे। या कौन गुंडा बाल रउआ कभी रेंडमली चेक करवाई, अगर हम गुंडा बानी तो प्रशासन हमरा के सजा दी, हमारे कोनो स्टाफ गुंडा बा तो प्रशासन सजा। जो मुखिया जी हैं सहनी जी, उनको भी बोला हूँ बिन जी कि भाई आप इसमें ऐसा करवाइए, एक टीम गठित कर दीजिए। मुख्य अभियंता साहब ने भी बोला है कि टीम गठित कीजिए और काम करवाइए ना, शांत को आँच क्या। जो यहाँ के और बाहरी तत्व आके 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आके अपराधी तत्व और हमला करता है, तो ये तो इनके लिए भी चिंतनीय है। और ये लोग बेचारे साथ दे रहे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। निरीक्षण करे आई रहनी है का भइले? वो ऐनी वहाँ के निरीक्षण करके गई नहीं है, अब तो ही बताई हैं। हमरा अपना तरफ से तो बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करके कोशिश करता नहीं राय जी। तो रउआ सामान्य बातचीत के दौरान कुछ ऐसा मैंने जो रउआ बुझाइल हो कि ना बतावे के चाहिए, अभी तक रउआ ना क्या बताइनी बातें हुई जनता उनसे, के? क्या बातें हुई उनसे आकर क्या वो कुछ भी जानने का प्रयास किए? आए पूर्व विधायकी वो यहाँ से जहाँ तक काम चल रहा था पूरी जगह घूमे, अब उनके समझ में क्या आया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैन पावर बढ़ाइए, काम कीजिए। गुणवत्ता के बारे में तो उन्होंने कोई उंगली उठाई नहीं है, तो गुणवत्ता में कहीं से कोई त्रुटि है नहीं। जैसा कि यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो काम हो रहा है यहाँ पे अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, तो क्या ये जो अभी पूर्व विधायक राहुल द्विवेदी पहुँचे हुए थे, क्या उनके द्वारा भी यही कहा गया? उनके द्वारा तो इस तरह की कोई बातें नहीं की गई। यहाँ तक रहा कि गुणवत्ता में कोई त्रुटि है तो अभी नीचे क्वालिटी की टीम आई हुई है पटना से, वो तो चेक करने का है। अब मन में कुछ भी बोल दें या नरगल बोल दें, प्रजातंत्र में बोलने को सबकी आज़ादी है, लेकिन हिंसा की आज़ादी नहीं दी गई है। और इन लोगों ने मेरे साथ हिंसा किया है, मारपीट किया है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो कितने % यहाँ पे काम अभी हुआ? मेरे समझ से अभी 9 से 10% के बीच में ही हुआ है, क्योंकि मैन पावर उस दिन जो इन्होंने भयादोहन किया इस वजह से मैन पावर भागा है। अब हम लोग हैं उसको विश्वास दिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग आइए काम कीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय भी पहुँचे हुए थे, वो भी कुछ बोले यहाँ मैन पावर? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया कि मैन पावर बढ़ाइए, 500 से 700 के बीच में होना भी चाहिए। कोई भी सेंसेबल इंसान है तो समझेगा। बाढ़ सर पर है, निविदा आवंटन में ही बहुत देरी हुई है, तो हम लोग हैं प्रयासत की जल्दी मैन पावर 2-3 दिन में आ जाएगा। बाकी ईद त्यौहार है, ईद के बाद मैक्सिमम में इसमें जो श्रम बल है वो कटिहार का है, काठागोला साइड का है, पूर्णिया का है, सीमांचल का है, तो लोग ईद के बाद आएगा। मुस्लिम लेबर है जो यहाँ पर प्रकरण हुआ था उसके बाद से लेबर यहाँ पे आना चाह रहे हैं। फ़ोन करके तो बोलता है कि नहीं साहब हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर ही हमला हुआ है और पहली बार हुआ है मेरे ऊपर हमला। 14 साल से तो बिहार में ठेकेदारी कर रहे हैं, पहली बार हुआ है हमला। कहाँ काम कर चुके हैं? कई जगह हर साल तो बड़ा काम जल संसाधन का जो कटाव निरोधक है करता ही रहा हूँ। सबसे बड़ा काम यही हुआ है कि और कोई जिला? नहीं, इससे बड़ा भी हुआ है, मुंगेर में किया हूँ 2019 में किया, पिछले साल भी निर्मली डिवीज़न में था वहाँ भी किया, उसके पहले झंझारपुर में किया। हर साल तो करते ही हैं बड़ा काम। राघोपुर दियारा में भी किए 2017 में, 16 में नौगछिया में किए, जो भी माननीय मंत्री जी हैं बुलो मंडल जी, उनके गाँव में भी किए। तो हर साल बड़ा काम होता है। काम फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे देखा जा रहा है कि हाँ, वायर टेस्टिंग उसको बोलते हैं, वो रूटीन टेस्ट है। वायर क्या देखा जा रहा है? उसमें देखा जाता है कि वायर तो नहीं है, वायर होने से उसमें पानी घुसने का संभावना रहता है। तो यह है कि 20% से ज़्यादा वायर नहीं होना चाहिए, जो इसमें मतलब गुणवत्ता का मानक है। तार को वहाँ पे जाली भी लगा जा रहा है? वो GI करेट उसको बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन करेट, उसी में बोल्डर को बांधा जाता है। लोएस्ट वाटर लेवल की बात कही जा रही है जी, तो LWL तक हम लोग गए हैं ना, जो NC है वो LWL पर ही जाकर हम लोग किए। वहाँ से नीचे भी पानी छोड़ रहा है कि नहीं? नहीं, वहाँ से नीचे नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ रहा। जी ना, वो डिपार्टमेंट ने जो इनका CDO है वो लोग बाकायदा इसका डिज़ाइन करके दिए हैं, उसी डिज़ाइन के अनुसार हम लोग को तो जो नक्शा मिलता है उसी पर काम करना है। जो यहाँ पे ये बातें चली कि उड़न दस्ता जो टीम है वो पटना से आती है और किसी भी समय आती है अचानक देखने के लिए, तो जी क्या वो यहाँ पे आती है? हाँ, पहले आई है और फिर आएगी। उड़न दस्ता की टीम आती रहती है, सब रूटीन विजिट है। बीच में घर पड़ रहा है, क्या हटाने की बात हुई थी? वो तो हम लोग कार्यपालक महोदय साहब से रिक्वेस्ट किए हैं, आदरणीय जिलाधिकारी साहब को भी बात हम लोगों ने रखा था, तो अब उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को बोला है, अब तो उनका है वो उनका टास्क है कब कराते हैं, लेकिन हम लोग का है कि जब तक जहाँ क्लियर है वहाँ हम लोग काम करें। आज भी भाजपा के जो नेता है भूर ओझा, आज भी उनका एक बयान आया हुआ है कि यहाँ पे जो संदूजा कंपनी के जो ठेकेदार है यहाँ पे काम गड़बड़ कर रहे हैं, अनियमितताएं दिखाई दे रही है। अब अंगूर न मिला तो खट्टा है, मुझे तो यही लग रहा, अब तो बाकी वही बताएंगे।
क्यों नहीं अंगूर मिला, क्यों उनको खट्टा लग रहा, उन्हीं से पूछिए। अब बाकी वो बड़े नेता हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। गुंडे लेकर चल रहे हैं, गुंडे से हमला करवा रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। एम्प्टी सीमेंट बैग, तो एम्प्टी सीमेंट बैग में लोकल सैंड लिखलवा, लेकिन ये भी लिखलवा कि जैसे पहले उस समय न जानकारी रहे कि या बालू मिली, अब बालू या मिल गई बा, जहाँ बालू ना मिली हो या हमने बोर्ड से करे कर जा, लेकिन अभी थोड़ा लेबर के शॉर्टेज बा, तो हम सैंड डालता नहीं, तो चेक करे के बाद गुणवत्ता के टीम आइल बा, चेक कराता। एगो और ओकरा बाद भइल कि ए जगह जौन का कहला एस्टीमेट के बोर्ड लगे के जी। चाहिए जौन कार्यस्थल पर, जी बोर्ड नहीं खेलेगा। देखिए, कार्यस्थल एरिया से 1200 मीटर लेंथ में बा, तो एस्टीमेट में कोई इस तरह के प्रावधान नहीं थे बोर्ड लगावे के, लेकिन चूंकि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश रहे कि बोर्ड लगाइए, तो बोर्ड हम नहीं लगैले बानी, लेकिन वो कैंप ऑफिस के बगल में, चूँकि एजा मूवमेंट बा, दिन भर में 50, 60, 70 को बड़ा बड़ा गाड़ी घुमतिया, तो एजा वो बोर्ड हटे के संभावना रहे, ई वजह से हमने अपना कैंप के बाहर में लगैले बानी, लोग जाके देख सकता नहीं। एक और सवाल वो लोग रहे जे ई जौन पत्थर गिरता निजी जमीन में उपजाऊ भूमि में, लोग बरियारी पत्थर गिरावत जौन से आवेला मैंने एथी ना हुई, तो रउआ मैंने कैसे गिरावत? रउआ ई बताई 200 किलोमीटर से कोई आके बरियारी करी, ई बात संभव? निरीह आदमी, निहत्था आदमी वो आके बरियारी करी? जो भी गिरवैले अपना सहमति से गिरवैले, अब उनका कौन पीछे से पोक्त कराता वो तो वो जानी है, लेकिन हमने उनका सहमति से गिरैले वानी। लेकिन अगर जिनकर जमीन में आपत्ति बा लिखित में हमरा देश, हम ओकरा पर देखा हटाई। और एगो बात और होता कि जौन मड़ई भी है, मड़ई में कुछ गुंडा रहते रहे, एजा कौन गुंडा बा रउआ कभी रेंडमली चेक करवाई, अगर हम गुंडा बानी तो प्रशासन हमरा के सजा दी, हमार कोनो स्टाफ गुंडा बा तो प्रशासन सजा दी, अपराधी सजा दी, जरा पर FIR दर्ज भइल बा। गंगा नदी का सील्ड है, सील्ड से रेत लाकर डालने की बात कही जा रही है। वो तो डलाएगा, जहाँ पर नहीं लोकल सैंड जहाँ अवेलेबल नहीं होगा वो हम लोग लाएंगे ही। वो तो उस दिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय साहब ने भी बोला है, वो तो लाना ही है, उसको डालना ही है। ये कही जा रही जो मानक है BOQ का जो मानक है उसके अनुरूप हो रहा था, इस पे क्या कहेंगे? BOQ में क्या मानक है? 50 kg बोरिया में बालू भरना है। साहब आप आकर देखिए 50 kg है कि नहीं है। अभी यहाँ पर हमें लगता है कि 100 लोग हैं, चलकर मैं चेक कराता हूँ, और 50 kg से कम हो तो दंडित करें, लेकिन दंड का भी प्रावधान है ना। आप रिटर्न में शिकायत करें कि आप किसी के ऊपर हाथ उठा देंगे, माँ बहन की गाली देंगे, हत्या करेंगे। लाइन जो है उससे डबल सिलाई करना है, वो है मतलब सिलाई किया हुआ है, डबल थ्रेड में है। आप आ जाएं, मैं दिखवाता हूँ। कहीं भी गुणवत्ता पर अगर कोई कहे तो मुझे तो खुशी होगी, मुझे बिल्कुल खुशी होगी। गुणवत्ता पर अगर कोई कह दे, मैं तो गांव वालों से रिक्वेस्ट किया हूं, जो मुखिया जी हैं, सहनी जी, उनको भी बोला हूं, बिन जी, कि भाई आप इसमें ऐसा करवाइए, एक टीम गठित कर दीजिए। मुख्य अभियंता साहब ने भी बोला है कि टीम गठित कीजिए और काम करवाइए ना, शांत को आँच क्या। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनकी टीम गठित हो, वो यहाँ पे देखें। हाँ देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, जहाँ उनको लगे कि गुणवत्ता पर, लेकिन हाँ अपराधी नहीं हो, गुंडागर्दी टैक्स मांगने ना आए, यहाँ के लोग देखें ना, मुझे तो खुशी होगी। मैं तो ऐसा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति होऊंगा जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा कि मेरा काम ग्रामीणों के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा, देखा जा रहा है। यहाँ पे काम हो रहा है, जो आसपास के ग्रामीण है उनका सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा नहीं, इनका सहयोग रहता तो मैं एक दिन खड़ा नहीं रहता। उस घटना के बाद इनका और सहयोग मिला है, क्योंकि इनको भी लग रहा ना कि ये हमारा घर बचाने आया है, और बाहरी तत्व आके 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आके अपराधी तत्व और हमला करता है, तो ये तो इनके लिए भी चिंतनीय है। और ये लोग बेचारे साथ दे रहे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे रात तक रहते हैं, तो इनके सहयोग के बिना है संभव कि हम लोग रह पाएंगे।